जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने एथिल के रासायनिक गुण चल रहे हैं और इसमें रासायनिक गुणों में अपन डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। देखिए बेटा, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणों में अपन एथॉक्सी एथेन किसकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं बेटा? अपन एथॉक्सी एथेन की। एथॉक्सी एथेन जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OC2H5। किसके अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन? एथॉक्सी एथेन की C2H5OC2H5 इसके अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं बेटा। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। और पहली है बेटा एथिल समूह के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 है बेटा एथिल समूह की प्रतिस्थापन। एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी है बेटा? एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा एथिल समूह की प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। एक बार होती है बेटा ये अंधेरे में, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किस में करवाते हैं बेटा? अंधेरे में। और दूसरी बार बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवाते हैं बेटा? हैलोजनीकरण। और इसमें क्या करवाते हैं? अंधेरे में हैलोजनीकरण। अंधेरे में क्या करवाएंगे बेटा? हैलोजनीकरण। ठीक है बेटा। तो यदि अंधेरे में हैलोजनीकरण करवाते हैं तो जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा बेटा? हैलोजन। अल्फा कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन। और अगर अपन प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है बेटा। क्या बनता है? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो बेटा अपन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, डाई एथिल ईथर की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं बेटा। उसमें कौन सा आ रहा है? सबसे पहले एथॉक्सी एथेन जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OC2H5। बेटा इसमें 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली है बेटा एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी दे रही है बेटा? एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बेटा 2 प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होगी। पहली होगी अंधेरे में। पहली किस में होगी बेटा? अंधेरे में। और दूसरी होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। और पहली है बेटा अंधेरे में हैलोजनीकरण। दूसरी बेटा सूर्य, पहली है बेटा अंधेरे में हैलोजनीकरण और दूसरी बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है बेटा? हैलोजनीकरण। अंधेरे में हैलोजनीकरण करवाएंगे तो अल्फा कार्बन पर हैलोजन समूह जुड़ेगा। अल्फा कार्बन पर हैलोजन समूह जुड़ेगा और बेटा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। हाइड्रोजन का क्या कर देगा बेटा? प्रतिस्थापन कर देगा। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो बेटा प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन तो प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसके स्थान पे कौन जुड़ जाएगा बेटा? हैलोजन। तो क्या प्राप्त होगा? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। देखिए बेटा रिएक्शन देखते हैं अपन। जो पहली अभिक्रिया है वह है अंधेरे में। अंधेरे में हैलोजनीकरण। पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? अंधेरे में हैलोजनीकरण। अभिक्रिया किसकी करवानी है बेटा? डाई एथिल ईथर की। किसकी अभिक्रिया करवानी है? डाई एथिल ईथर। तो बेटा डाई एथिल ईथर ले लेते हैं अपन CH3 CH2O CH2 CH3। अब बेटा इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन X2 के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा? X2। और X2 के स्थान पे अपन Cl भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? Br भी ले सकते हैं। तो अपन अभिक्रिया करवा देते हैं किसके साथ बेटा? Cl2 के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? Cl2। तो बेटा ये Cl
ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी कौन सा कार्बन है बेटा, अल्फा। एक बार में एक अल्फा कार्बन से किसका प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोजन का। फिर दूसरी बार हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे, दूसरे अल्फा कार्बन से किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो देखिए बेटा CH3 CH2O, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ CH2 से एक क्या निकल गया, H, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा, Cl, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, CH3। यहाँ से क्या निकला बेटा, H, यहाँ पर क्या बच गया, Cl, तो प्लस क्या हो गया बेटा, HCl। जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें ये किसका कार्य करेगा, अभिकारक का। नेक्स्ट स्टेप में किसका कार्य करेगा बेटा, अभिकारक का। तो देखिए CH3 CH2O CHCl, और यहाँ क्या आ गया बेटा, CH3। इसके भी क्रिया फिर किससे करवा दो बेटा, Cl2 से। तो अब अल्फा कौन सा है, ये यहाँ से किसका प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोजन का। तो बेटा क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कौन जुड़ गया बेटा, Cl, फिर क्या आ गया O CHCl, और क्या बन गया बेटा, CH3, प्लस क्या हो गया बेटा, HCl, प्लस क्या हो गया बेटा, HCl। इस प्रकार बेटा अंधेरे में हैलोजनीकरण करवाएंगे तो एक बार एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होकर क्या जुड़ जाएगी बेटा, हैलोजन। और कौन से कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा बेटा, अल्फा कार्बन परमाणु पर। किस पर करेगा बेटा, अल्फा कार्बन परमाणु पर। दूसरी जो रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं बेटा, हैलोजनीकरण। देखिए बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाएंगे, किसका करवाएंगे बेटा, डाई एथिल ईथर का। किसका करवाओगे बेटा, डाई एथिल ईथर का। वही किसके साथ करवा देंगे बेटा, Cl2 के साथ। किसके साथ करवाओगे, Cl2 के साथ। तो उत्पाद क्या बनेगा बेटा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर क्या बन जाएगा बेटा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। देखिए बेटा डाई एथिल ईथर ले लेते हैं अपन, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3 रिएक्शन करवा देते हैं बेटा 10Cl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, 10Cl2 के साथ। तो 10Cl तो प्रतिस्थापन कर देंगे 10H का, 20Cl है बेटा, तो 10Cl तो प्रतिस्थापन कर देंगे 10H का रिप्लेसमेंट कर देंगे। 10 जो H है बेटा 10 बची हुई Cl के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा Cl कितने आ गए, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापन। यहाँ पर कितने आ गए बेटा, 2, यहाँ पर O, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे बेटा, 3। ये क्या बना बेटा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, प्लस क्या निकल गया बेटा, 10HCl, प्लस क्या निकल गया बेटा, 10HCl। तो अगर अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाते हैं डाई एथिल ईथर का, डाई एथिल ईथर का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण करवाते हैं तो बेटा क्या प्राप्त होता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये दोनों अभिक्रियाएं कंप्लीट बेटा, मतलब एथिल समूह के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है बेटा, ईथर क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। क्या है बेटा, ईथर क्रियात्मक समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन, ईथर क्रियात्मक समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु में, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। क्या बेटा, क्या कहा कि ईथर क्रियात्मक समूह पर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की उपस्थिति, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। मतलब बेटा आपको जैसे कोई भी ईथर दे रखा है, जैसे ROR,
इस पर क्या प्रेजेंट है बेटा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहले दे रखे बेटा प्रोक्साइड का बनना। सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, प्रोक्साइड का बनना। तो देखो बेटा अपन ले लेते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इस डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं बेटा, O2 से, या किससे करवा सकते हैं, O3 से। किससे करवा सकते हैं, O2 से या O3 से। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। इस एक ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देगा, मतलब अपना पूरा पेयर डोनेट कर रहा है। तो इनके बीच में बंध बनेगा उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनेगा बेटा, उपसहसंयोजक बंध। तो क्या स्थिति बन जाएगी, CH3CH2O, फिर आ रहा है CH2CH3। उपसहसंयोजक बंध के साथ यहाँ पर कौन जुड़ जाएगी बेटा, ऑक्सीजन। कौन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया बेटा, ईथर प्रोक्साइड। क्या बन गया बेटा, ईथर प्रोक्साइड। क्या उत्पाद बना, ईथर प्रोक्साइड। देखो बेटा थ्योरी में क्या कह रहा है बेटा, प्रोक्साइड का बनना ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन या ओजोन से विक्रिया करके प्रोक्साइड का निर्माण करता है। फिर नीचे कह रखा है कि यदि ईथर को वायु के लंबे समय तक पड़े रहने दिया जाए, ईथर को वायु में क्या करने बेटा, लंबे समय तक पड़े रहने दिया जाए, तो इसका श्वेता ऑक्सीकरण होकर 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड, 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है बेटा, विस्फोटक प्रकृति का होता है। विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो देखिए बेटा कैसे बनता है, अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए, किसको बेटा, एथिल ईथर को, CH3CH2O, CH2CH3, ये अल्फा पोजीशन के हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं बेटा, O2 से। तो ये ऑक्सीजन अटैक कौन से कार्बन पर गिरी, अल्फा कार्बन पर। कौन से कार्बन पर बेटा, अल्फा कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2O, यहाँ पर CH, और ये क्या है बेटा, CH3। फिर कौन जुड़ जाएंगे बेटा, OH। क्या जुड़ जाएंगे बेटा, OH। क्या बन जाएगा बेटा, 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड, 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड का निर्माण होता है। और ये कैसी प्रकृति का होता है बेटा, विस्फोटक प्रकृति का। कैसी प्रकृति का होता है बेटा, ये विस्फोटक प्रकृति का होता है। 1 एथोक्सी एथिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड कैसी प्रकृति का होता है बेटा, विस्फोटक प्रकृति का। आगे देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट दे रखे ऑक्सोनियम आयन का बनना या ऑक्सोनियम लवण का बनना। बेटा ऑक्सोनियम लवण जो बनता है उसमें क्या करवाते हैं कि अपन अकार्बनिक अम्लों के साथ ईथर ब्रोंस्टेड लोरीशार के समान व्यवहार करता है। कौन से, किसके साथ बेटा, अकार्बनिक अम्लों के साथ ईथर किसके समान व्यवहार करता है बेटा, ब्रोंस्टेड लोरीशार के समान व्यवहार करता है और ऑक्सोनियम लवण बनाता है। कौन सा लवण बनाता है बेटा, ऑक्सोनियम लवण बनाता है। उदाहरण के लिए जब डाई एथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, डाई एथिल ईथर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, तो पहले ऑक्सोनियम लवण बनता है जो अंततः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। जो अंततः किसमें बदल जाता है बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है। ठीक है बेटा, इसकी अभिक्रिया अपन बनाते हैं। तो देखिए अभिक्रिया क्या करवाना बेटा, ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवण का बनना। देखिए बेटा ऑक्सोनियम लवण के बनने में सबसे पहले अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी बेटा, अब अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी, ईथर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ। तो ईथर क्या हो जाएगा बेटा, C2H5 का होल ट्वाइस O, C2H5 का होल ट्वाइस O। इसकी अभिक्रिया करवा दी अपन ने H2SO4 के साथ। बेटा H2SO4 को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो H प्लस और क्या हो जाएगा बेटा, OH माइनस, सॉरी H प्लस और HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस OH प्लस C2H5 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, OH प्लस प्लस क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर HSO4 माइनस। क्या बन जाएगा बेटा, HSO4 माइनस। फिर जो अपने पास अपन ले लेते हैं 2 मोल H2SO4। क्या ले लेते हैं बेटा, 2 मोल H2SO4। अगर इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो हो जाएगा SO3, एक तो क्या हो जाएगा SO3, एक हो जाएगा HSO4 माइनस, एक क्या हो जाएगा HSO4 माइनस।
और एक बन जाएगा H3O+, एक क्या बन जाएगा H3O+। बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इसमें देखो 3 और 1 कितने हो गए 4, सल्फर कितने बेटा 2, तो 1 और 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने बेटा 8, 3 और 4 7 और 1 8, मतलब एक कंपाउंड जो होगा H2SO4 के 2 मोल को अपघटित करेंगे तो एक तो SO3 बनेगा, एक HSO4- बनेगा, एक H3O+ बनेगा। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन किसके साथ बेटा, इस कंपाउंड के साथ। इसकी अभिक्रिया अगर इसके साथ करवाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास, देखिए C2H5 का होल ट्वाइस OH+ की अभिक्रिया करवा दी किसके साथ बेटा, SO3 के साथ। किसके साथ करवा दी बेटा, SO3 के साथ। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5O C2H5, और यहाँ क्या बन गया बेटा SO3, यहाँ क्या बन गया बेटा SO3H। ये H किसके साथ आ जाएगा SO3, तो ये बन जाएगा SO3H। ये वापस यहाँ से ब्रेक होगा और क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा C2H5 के ऊपर प्लस, एक तो क्या बन जाएगा C2H5 के ऊपर प्लस, और दूसरा बन जाएगा बेटा C2H5O। अगर इसके साथ जोड़ता हूँ तो ये SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 में, तो क्या बन जाएगा HSO4, तो C2H5SO4H। दोबारा देखिए बेटा, अगर इसकी भी क्रिया करवाता हूँ तो इसकी फॉर्म ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर मतलब क्या आ जाएगा H आ जाएगा, SO3 जुड़ता है तो SO3H हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसके बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो इस पर प्लस और इस पर क्या था माइनस, तो माइनस तो इस पर रहेगा नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इसका युग्मित, मतलब इस पर जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज इसका हट जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ता हूँ तो ये SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4H में हो जाएगा, तो C2H5SO4 क्या बन जाएगा बेटा H। अब अपने पास क्या बच गया C2H5 प्लस इसके भी किससे करवाएंगे HSO4- के साथ, HSO4-, तो क्या बन जाएगा C2H5SO4H। क्या बन जाएगा बेटा C2H5SO4H। इसे कहते हैं बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये लास्ट कंपाउंड बनेगा क्या बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें।